गुरु दक्षिणा में गुरुवर मैं संकल्प लेता हूँ, मेरे जीवन की अंतिम सांस से पहले भारत के प्रत्येक जिले में गुरुकुल होगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अखंड भारत स्वाभिमान का जो लक्ष्य है, निरोगी भारत का निर्माण करना, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हमने ये कार्य प्रारंभ किया भाई राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से, तो जागरूकता हमने पहला लक्ष्य हमारा रखा कि लोगों को जागरूक हो। जिस प्रकार से हमारी दादी नानी छोटे छोटे नुस्खों से लोगों को ठीक करती थी, परिवार को ठीक करती थी, हम भी वही चाहते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी भी वही चाहते थे कि वो ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को हो, क्योंकि अगर बीमारी को हराना है तो केवल और केवल एक ही मार्ग है, ज्ञान। लेकिन खाली बता देने से लोग उसे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा हुई है वो मकोल्ले के स्कूलों में हुई है। तो उस विश्वास को जगाने के लिए अखंड भारत स्वाभिमान ने एक मॉडल के रूप में राजीव दीक्षित गुरुकुल में चिकित्सा प्रारंभ की, और उस चिकित्सा के जो परिणाम हैं वो अद्भुत हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सूचना भी देना चाहता हूँ कि जो कैंसर के विषय में या शुगर के विषय में या जोड़ों के दर्द के विषय में, थायराइड के विषय में जो सक्सेस रेशियो राजीव दीक्षित गुरुकुल का है, लगभग 70% रोगियों को हम, ये रेशियो 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि स्थायी मापदंड नहीं बना सकते, 70% रोगियों को जो गुरुकुल के नियम अनुसार दवा लेते हैं हम बचाने में सफल हो जाते हैं। और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं भारत में जितने भी प्रचलित पद्धतियां हैं या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। तो अब जो हमारा लक्ष्य है कि भारत में प्रत्येक ज़िले पे गुरुकुल भी खुले, जागरूकता भी हो और लोगों को कैंसर ना हो, क्योंकि कैंसर होने के बाद ठीक करना लगभग नामुमकिन है। उसका मूल कारण ये है कि रोगी जब तीसरी चौथी अवस्था में, मतलब बीमारी पूरी फैल जाती है, उस समय रोगी हमारे पास पहुंचता है, तो उस समय उसकी रिकवरी में बहुत दिक्कतें आती हैं। खैर, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे पास सुरेंद्र जी हैं पंजाब से, और गुरुओं की भूमि अमृतसर से हैं। 3 माह पहले इन्होंने दवा ली प्रोस्टेट में, और गले की जो नली है वहाँ पे इनको कैंसर था। यानी कि एलोपैथी की बात करें तो पूरे शरीर में फैला हुआ था। एलोपैथी का सिद्धांत कहता है कि एक अंग से दूसरे अंग में जब समस्या चली जाती है तो पूरे शरीर में फैला होता है, और जब पूरे शरीर में फैला होता है तो वो लोग मानते हैं कि ये 4th स्टेज है। खैर, हम ये सब नहीं मानते। हम मानते हैं कैंसर रक्त में है और रक्त का शुद्ध करके आप उसे ठीक कर सकते हो। तो ये मैं पहले चरण में आपको रोगी से बताता हूँ कि उनको लाभ हुआ, कितना हुआ, और दूसरे चरण में जो खुशी का विषय ये है कि ये जो रोगी अब ठीक हो रहे हैं, पूरे ठीक नहीं हुए लेकिन काफ़ी लाभ हो गया, ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सीख कर और पंजाब में जो कैंसर की राजधानी बन चुका वहाँ पे गुरुकुल की स्थापना करें और वहाँ पे लोगों की सेवा करें। प्रारंभ काल में हमने भी ये सोचा था कि समाज को जागरूक किया जाए, लोगों को सिखाया जाए, लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने यहाँ से प्रारंभ किया, प्राप्त किया, ज्ञान भी प्राप्त किया, और उस ख्याति का दुरुपयोग करके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके बैठ गए, और हॉस्पिटलों में भी जाके उन्होंने वो लूटमार की पैसे की। एक जो दवा 5,000 की, उसके 25-25 हज़ार रुपये लिए। तो फिर उसके बाद हमने ये अनुभव किया कि इस कार्य को हम उन लोगों से करवाएंगे जो खुद कैंसर के रोगी रहे हैं और जो ठीक हुए हैं, क्योंकि जिसके घर में पीड़ा होती है शायद वो मानवता को समझ पाएगा और वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा। तो आज खुशी की बात यह कि पंजाब में एक साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो गुरुकुल खोलना चाहते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि पंजाब में जो भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समाज, प्रकृति और राष्ट्र के हित में 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन दान पे दे सके या 1 रुपये में लीज पे दे सके कम से कम 30 वर्ष के लिए, तो सुरेंद्र जी वहाँ पे ये सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार हैं। तो ये आप वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं। जो भी साथी ऐसा करना चाहें वो गुरुकुल में संपर्क करें। अब मैं आपको सुरेंद्र जी के अनुभव बताता हूँ कि उनको कैसा लाभ हुआ और अब आगे वो क्या करेंगे। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा वंदे मातरम जोर से बोलना। वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं राजीव दीक्षित जी का, आचार्य जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा मेरा ट्रीटमेंट जो किया गया उससे मैं 50% ठीक हो चुका हूं। और मैं ठीक होने के बाद मेरी ज़िंदगी की आखिरी तमन्ना है कि मैं अमृतसर में गुरुकुल खोल के लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। तो अभी आपको क्या क्या समस्याएं थी और मेरे को जो कितना लाभ समस्या हुआ? थी 3-3.5 महीने पहले मेरे को एकदम लगा कि जैसे मेरा जो गला है वो चौक हो चुका है।
तो मैंने 2-3 दिन मेडिसिन ली, कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था। फिर मेरी सिस्टर के बेटे अब आप अच्छे से बोल पा रहे हो? हाँ बिल्कुल बोल पा आप देख सकते हो कि हाँ जी। गला चौक हो गया था, अब अच्छे से तो बोल पा रहे हैं आप, इनकी आवाज़ मेरी भी सुन- सिस्टर के बेटे एक सर्जन हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसे गैस्ट्राइटिस के एक स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाइए, वो आपका एक टेस्ट करेंगे जिसको ये बोलते हैं, जो गले में कैमरा डाल के टेस्ट करते हैं ये। तो मैं बोला यार इशू, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैं एलोपैथिक में नहीं जाना चाहता हूँ, ना मैं कोई टेस्ट कराना चाहता हूँ, मेरे को मरना मंजूर है। इन मेन टाइम राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो मेरे हाथ लगा, उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। उसमें उन्होंने 4 नियम बताए थे पानी के पीने के, वो मैं करता रहा। फिर धीरे धीरे एक दिन वीडियो मेरे को पाली गुरुकुल का हाथ लगा, उसमें मैंने वो वीडियो को 3-4 बार देखा। देखने के बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो आपने बोला संडे के दिन आप आ जाइए। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया था, मैंने जैसे ही गुरुकुल में आया तो अपना गुरुजी से मिला, इन्होंने मेरी पल्स देखी, पल्स देख के तो इन्होंने मेरे को थोड़ा सा डाउट दिया कि आपको एक इनिशियल स्टेज का कैंसर है। तो मैं बोला ठीक है, मैं कोई नेगेटिव नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात मैं नेगेटिव नहीं हुआ उसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया, और मैंने जो गुरुजी ने मेरे को ट्रीटमेंट बताया उसको प्रॉपर वे में लेना शुरू किया, उनका डाइट प्लान मैंने फॉलो करना शुरू किया, और आज 3 महीने के बाद मैं ज़्यादा तो नहीं 50% तो मैं रिलीफ महसूस करता हूँ अपने आप को। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से रोगी को लाभ भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रोगी को अगर यही चीज़ें हम प्रारंभ में सीधा बता देते हैं तो रोगी को यकीन भी नहीं करते और फॉलो भी नहीं करते, तो इसलिए इनको मेडिसिन के रूप में देना पड़ता है। अब क्योंकि रोगी को यकीन भी हो गया है और पता भी चल गया, हाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, प्रारंभ में रोगी को हौसला देना होता है, तो उसे जो एक्चुअल पोजीशन होती है, अगर रोगी साक्षात्कार सीधा आता है तो उसको बताना भी नहीं होता है क्योंकि वो डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स के बाद भी रोगी का हौसला बहुत अच्छा है और अब ये लगभग ठीक होने की कगार पे हैं, और अगले 2-3 माह में ये बिल्कुल ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं ये स्वस्थ हो जाएं और गुरुकुल की स्थापना करें। तो आप जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि पंजाब को कैंसर मुक्त बनाना है और पंजाब के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देनी है ताकि वो देश धर्म समाज की रक्षा कर सकें, तो इस अभियान में सहयोग करें, और जो भी इच्छुक हो वो इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं। जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नंबर आप दोबारा नोट कर लीजिए 7888608132। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे साथ जुड़ो और हम लोगों की सेवा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे